बारे में पढ़ेंगे। तो क्लच, ऑटोमोबाइल क्लच एक ऐसा डिवाइस है जो इंजन के ड्राइवर शाफ्ट को ड्रिवेन शाफ्ट यानी जो व्हील का एक्सेल होता है उस दोनों के बीच का कनेक्टर होता है, उसी से कनेक्ट करते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंटली इंजन को चलाने के लिए, गियर चेंज करने के लिए, स्पीड बदलने के लिए, इस सब काम करने के लिए हम लोग को क्लच की आवश्यकता होती है। तो क्लच क्या है? तो ए क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस, a clutch is a mechanical device which engage and disengage power transmission especially from driving shaft to driven shaft। आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ चुके हैं क्लच के बारे में, और यहाँ भी हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। थ्योरी ऑफ मशीन में जो भी क्लच पढ़े थे उसमें क्या था, वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना था वगैरह वगैरह जो भी है, लेकिन यहाँ पे बस ये इसके वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के ही बारे में पढ़ना है। यह किस क्लच है, क्या क्लच किस तरह बनता है और इसका काम क्या है, ठीक है। तो आप लोग ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट ऑलरेडी जान चुके हैं। ड्राइविंग शाफ्ट जो होता है वह इंजन का करंट शाफ्ट से जुटा हुआ रहता है, जो किसी भी व्हीकल्स को या किसी भी मशीन को ड्राइव करता है, चलाता है, उसको ड्राइविंग शाफ्ट कहते हैं। ड्रिवन शाफ्ट वह जो इंजन जो अदर देन होता है, जैसे फ्लोअर है, व्हील्स, एक्सल है, वो सब जो है वह ड्रिवन शाफ्ट होता है। वह ड्राइवर शाफ्ट के अकॉर्डिंग वह मूव करता है। अब देखते हैं इसमें जो क्लच सिस्टम जो है किसी भी इंजन में कहाँ लगा हुआ रहता है। तो यह एक इंजन का लेआउट है, यह एक इंजन का लेआउट है, ठीक है। और इसमें गाड़ी के जो फ्रंट एक्सल है उसके जस्ट ऊपर इंजन लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इंजन का ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट, यही शाफ्ट जो है ड्राइविंग शाफ्ट कहलाता है। यही शाफ्ट ड्राइविंग शाफ्ट कहलाता है जो इस इंजन को, इस व्हील को चलाएगा। और ये शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट कहलाता है। यह शाफ्ट जो है वह ड्रिवन शाफ्ट कहलाता है, जो चलता है। और बीच में गियर बॉक्स होते हैं, स्पेशली गियर बॉक्स इसलिए रहते हैं जो स्पीड के रेशियो को चेंज किया जा सके, इसलिए गियर बॉक्स का यूज कर सकते। अब तो इससे स्पष्ट होता है, आप देख सकते हैं जो ए क्लच इज ए मैकेनिकल डिवाइस व्हिच एंगेज और डिसएंगेज पावर ट्रांसमिशन स्पेशली फ्रॉम ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट टू ड्रिवन शाफ्ट। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ क्लच। क्लच की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रीक्वेंटली हमको क्या करना है, पावर ट्रांसमिट करना है, इसलिए क्लच की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो यदि डायरेक्ट आप इंजन से गाड़ी के एक्सेल व्हील का कनेक्शन कर दीजिए, उसमें क्या कीजिएगा, जैसे ही आप इंजन स्टार्ट होगा गाड़ी रनिंग में आ जाएगा। आप एग्जांपल के तौर पर साइकिल को ले सकते हैं, साइकिल में क्लच नहीं होता है। जैसे ही पावर को आप ट्रांसमिट करेंगे पैडल पे, साइकिल ऑटोमेटिक जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है जो साइकिल पे पैडल आप चला रहे हो और साइकिल का व्हील्स जो है वो मूव नहीं करता, क्योंकि इसके बीच में क्लच नहीं होता है। लेकिन व्हीकल के केस में यह क्या है, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि साइकिल को हम मैनुअली चलाते हैं लेकिन उसमें नहीं होता है। एक बार इंजन स्टार्ट कर दिए तो ऐसा रहता, तो क्या जैसे ही इंजन स्टार्ट होता गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो जाता। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए गाड़ी में क्लच लगाया गया है, ठीक है। जब हम क्लच लेते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी का व्हील्स, प्रीवियस हम देखते हैं, ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों अलग हो जाता है। जब भी हम क्लच लेते हैं तो गाड़ी का दोनों पोर्शन अलग हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, गाड़ी तो इंजन चलता है लेकिन गाड़ी का व्हील्स नहीं चलता। क्यों? क्योंकि दोनों अलग है।
और इसी जैसे ही हम लोग क्लच छोड़ते हैं कि गाड़ी मूव करना स्टार्ट हो जाता है। यही फंक्शन है क्लच का और इसीलिए क्लच की आवश्यकता पड़ी है। क्लच इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिट पावर फ्रॉम power of shaft and machine which must be started and stopped frequently। जब भी आप गाड़ी को बंद करते हैं या रोकना चाहते हैं तो आप पहले क्लच लेते हैं। बिना क्लच लिए आप गाड़ी को बंद नहीं कर सकते। यही क्यों? क्योंकि जब ही हम क्लच लेंगे तो गाड़ी का क्या हो जाएगा, एक्सेल जो है वह इंजन शाफ्ट से डिसएंगेज हो जाएगा। तब उस कंडीशन में अगर आपका गाड़ी स्टार्ट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाड़ी को आप इजी वे में स्टॉप कर सकते। लेकिन बिना क्लच लिए आप गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते। उस कंडीशन में जो ड्राइवर और ड्रिवन शाफ्ट होता है दोनों एक दूसरे से इंगेज होता है। इसका its application is also found in case which power is to be delivered to machine partially या fully load। आप देखिएगा जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या होता है, आप हल्का सा क्लच ले लीजिए, हल्का सा पार्शियली क्लच लीजिए तो भी उस कंडीशन में गाड़ी रनिंग करती है। फुल्ली लोड कंडीशन में आपको क्लच पूरा का पूरा छोड़ना होगा तब जाकर के गाड़ी रन करेगी। यही कंडीशन है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और क्लच जो काम करता है वह फ्रिक्शन फोर्स पे ही काम करता है, क्योंकि अगर नॉट एंड वोल्ट पर काम करता क्लच तो क्या करना पड़ता, क्लच लेने से पहले गाड़ी से रुक करके नॉट और वोल्ट खोल करके अलग करना पड़ता। क्या यह संभव है? यह संभव नहीं है। जब आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो नॉट वोल्ट खोल के अलग कीजिए, इसके बाद क्लच लीजिए, नहीं। इसीलिए फ्रिक्शन प्लेट का यूज किया गया है, जो फ्रिक्शन फोर्स पे ही दोनों इंगेज रहता है, दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। कैसे रहता है वो आगे हम फिगर में दिखाएंगे। इन automobiles friction clutch is used to connect engine to the driven shaft. It may noted that the contact surface should develop a friction force, make pick up, hold the load, responsibility, low pressure between contact surface। That means जैसे आप मान लीजिए जो एक पेज को एक कॉपी रखा हुआ है टेबल पे और उस टेबल पे जो कॉपी रखा हुआ है उस कॉपी को स्लाइड करना है। तो कॉपी को स्लाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हथेली को उस कॉपी पर रखिए और प्रेशर फोर्स अप्लाई कीजिए। प्रेशर फोर्स जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो आपके और कॉपी के जो सरफेस होगा उसमें एक फ्रिक्शन डेवलप होगा और वो फ्रिक्शन के कारण आप उसको इजी वे में स्लाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द टेबल्स। जस्ट वही काम किया गया है क्लच प्लेट को। क्लच प्लेट को एक फ्रिक्शन प्लेट क्या करता है, प्रेशर डालता है। जैसे ही वह प्रेशर डालेगा तो ड्राइवर शाफ्ट से वह इंगेज हो जाता है और जब हम क्लच लेते हैं तो फ्रिक्शन प्लेट क्या करता है, अपना प्रेशर रिलीज कर देता है। तो इससे क्या हो जाता है, ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट अलग हो जाता है। अब हीट का जो प्रोडक्शन होना चाहिए, जहां फ्रिक्शन प्लेट काम करता है तो ऑब्वियसली है वहां हीट जनरेट होगा। हम लोग इस तरह डिजाइन करते हैं जो वहां हीट का प्रोडक्शन मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट the surface should be backed up in the material। फ्रिक्शन का जो प्लेट होता है उसका मटेरियल अलग होना चाहिए और वही रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बात देखिएगा, अब इसमें से सभी लोग बाइक चलाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है, जैसे गैरेज है वहां पे अगर बाइक ले जाते हो तो इस चीज को गौर करो जो क्या वो कर रहा है। खास करके मैकेनिकल से हो तो तुम ये चीज देखो, वहां पे इंजन खोल रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हर एक चीज को देखना है। वही आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल है और प्रैक्टिकल कहते हैं लैब है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच।
There are flowing different types of clutch using in automobile industry. फ्रिक्शन क्लच, फ्रिक्शन क्लच में तीन तरह के होते हैं, सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच और कोन क्लच। या तीनों आप पढ़े होइएगा शायद थ्योरी ऑफ मशीन में भी। फ्रिक्शन, जब वो फ्रिक्शन प्लेट सिंगल होता है तो सिंगल प्लेट क्लच कहा जाता है, जब फ्रिक्शन प्लेट एक से अधिक होता है तो मल्टी प्लेट क्लच कहा जाता है, और जब कोन के सेक्शन में, कोन के शेप में होता है तो उसको कोन क्लच कहते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब एक प्रकार का ऐसा क्लच आया है अभी के लेटेस्ट, स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और यह शाफ्ट जो है डायरेक्ट इंजन से जुटा हुआ है। अब इस जैसे जैसे स्पीड आपका बढ़ेगा, इसलिए स्कूटी में क्या होता है, आप स्टार्ट करेंगे तो ठीक है और हल्का सा भी एक्सीलरेटर दोगे तो गाड़ी मूव कर जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही यह रोटेट करेगा, हम लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की ओर लगता है, इसको हम लोग ब्रेक शू बोलिए या फ्रिक्शन प्लेट बोलिए। यह फ्रिक्शन प्लेट वो हॉब से सट जाएगा, सटेगा या नहीं सटेगा, और जैसे ही सटेगा तो व्हील को रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब जितना एक्सीलरेटर लोगे उतना स्पीड में नचेगा, उतना मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगेगा और उतना ज्यादा ग्रिप बनेगा, इसलिए स्पीड बढ़ता जाएगा। जब लो करोगे तो कम स्पीड रहेगा, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल क्लच के केस में गियर का यूज नहीं होता। अब 4 व्हीलर सब में भी आता है और 2 व्हीलर में स्कूटी के लिए आता है। जनरली लेडीज लोग के लिए या ओल्ड पर्सन के लिए ये चीज यूज किया जाता है जो गियर चेंज करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, इसके बाद सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। इसमें सेंट्रीफ्यूगल और डिस्क दोनों क्लच होते हैं। कोनिकल स्प्रिंग या डायफ्राम क्लच, हाइड्रोलिक क्लच होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होते हैं, वैक्यूम क्लच होते हैं। ये सब जो है यह क्लच के टाइप को तो ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। लेकिन जानना पहले सब है जो कौन कौन से क्लच होते हैं। तो फ्रिक्शन क्लच होते हैं जिसमें सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, और इसके बाद सेंट्रीफ्यूगल क्लच में सेंट्रीफ्यूगल क्लच आता है और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है। कोनिकल स्प्रिंग क्लच जिसको डायफ्राम क्लच भी कहते हैं, हाइड्रोलिक क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच और वैक्यूम क्लच। अब हम लोग सिंगल प्लेट क्लच के, सिंगल प्लेट क्लच जो है मोस्ट कॉमन क्लच, सिंगल प्लेट क्लच आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप्स ऑफ क्लच यूज्ड इन मोस्ट मॉडर्न व्हीकल, लाइट व्हीकल। लाइट व्हीकल में यूज किया जाता है, लेकिन अगर हैवी व्हीकल में जाएगा तो तब मल्टी प्लेट क्लच यूज किया जाता है। द क्लच have to transmit torque from engine to transmitter input। तो पहले ही वाली बात फिर से बोल दिया जा रहा है। तो यह क्लच जो है इंजन टॉर्क या पावर बोले, इंजन का जो पावर है या टॉर्क है वह ट्रांसमिट करता है इनपुट शाफ्ट पर, ठीक है। इट कंसिस्ट ए क्लच प्लेट, इसमें जो होता है सिंगल प्लेट क्लच में जो होता है वो दिया हुआ है, क्लच प्लेट होता है, फ्रिक्शन प्लेट होता है, प्रेशर प्लेट होता है, फ्लाईव्हील होता है, बेयरिंग होता है और क्लच स्प्रिंग एंड नॉट एंड बोल्ट अरेंजमेंट होता है। ये सारे अरेंजमेंट मिल करके क्लच का एक सिस्टम बनता है, जिसमें क्लच प्लेट अभी हम बताएंगे आपको, फ्रिक्शन प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाईव्हील, बेयरिंग, क्लच स्प्रिंग, नॉट एंड बोल्ट। इसके बाद the single plate clutch has only one plate which is attached to a panel of the clutch plate. Single plate clutch is one of the main component of the clutch. The clutch plate is simply thin metallic disc which is both side friction surface.
सिंपल अभी हम आपको एक फिगर दिखाएंगे जिसमें क्लच से सिंगल प्लेट क्लच सिस्टम का फिगर बताएंगे। उसमें आप देखिएगा क्लच प्लेट देखिएगा, फ्रिक्शन प्लेट देखिएगा, प्रेशर प्रेशर प्लेट देखिएगा, फ्लाई व्हील, बेयरिंग, क्लच स्प्रिंग, नट एंड बोल्ट अरेंजमेंट जो भी है। अब सिंगल प्लेट क्लच है जो ओनली वन प्लेट अरेंजमेंट, सिंपल सी बात है, अगर सिंगल प्लेट क्लच है तो उस अरेंजमेंट में एक ही प्लेट होगा, ठीक है। और उस सिंगल प्लेट जो है वो मेटलिक प्लेट होता है और उसके दोनों साइड जो है वह फ्रिक्शन सरफेस लगा हुआ रहता है। अब देखते हैं इसको फिगर से हम लोग। सिंगल प्लेट क्लच देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। यह इंजन तरफ से आया है, मेरा काम क्या है, ये रोटेट करेगा, मेरा काम क्या है, ये रोटेट करेगा, तो ये रोटेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि जब इंजन खड़ी रहती है, बाइक खड़ा रहता है स्टार्ट के कंडीशन में, उस समय में इंजन शाफ्ट ये तो रोटेट करता है लेकिन यह रोटेट नहीं करता है, इसीलिए हम लोग क्लच को यूज करते हैं। अब इसमें देखिए, यह एक फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील में नॉट एंड बोल्ट लगा हुआ है, नॉट बोल्ट के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है इस साइड, एक स्प्रिंग लगा हुआ इस साइड, इसको हम लोग क्लच स्प्रिंग बोलते हैं। अब क्लच स्प्रिंग के चारों साइड एक जो है कोनिकल शेप का सॉलिड रहता है प्लेट, जो ये प्लेट आप देख रहे हैं, यह प्लेट जो हॉब लगा हुआ है और वह बेयरिंग से जुटा हुआ है, यानी यह प्लेट इस शाफ्ट को रोटेट नहीं कर सकता है। ध्यान रहे, प्रेशर प्लेट जिसको हम प्रेशर प्लेट बोलते हैं, प्रेशर प्लेट रोटेट करेगा लेकिन यह शाफ्ट रोटेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं रोटेट कर सकता है? क्योंकि बेयरिंग लगा हुआ है। ऑब्वियसली आप ध्यान से देखेंगे, एक शाफ्ट पे बेयरिंग लगा दीजिए और बेयरिंग को रोटेट कराइए, क्या शाफ्ट रोटेट करेगा? रोटेट नहीं करेगा। शाफ्ट तभी रोटेट करेगा जब वो कपलिंग में होगा। अब क्या करते हैं, यहां पर एक डिस्क रखते हैं, वो डिस्क के दोनों साइड, यह एक डिस्क है और डिस्क के दोनों साइड हम लोग फ्रिक्शन मटेरियल डालते हैं जिसको हम लोग फ्रिक्शन लैगिंग कहते हैं, और इस डिस्क को हम लोग क्लच प्लेट बोलते हैं। और यहाँ देखिए एक सिंगल पीस है, यह एक सिंगल पीस है यह, इसलिए इसको हम लोग सिंगल प्लेट क्लच करते हैं। अब इसमें हॉब कटा हुआ है, अब यह डिस्क रोटेट करेगा तो यह शाफ्ट रोटेट करेगा, यह डिस्क रोटेट करेगा तो यह शाफ्ट रोटेट करेगा। इस कंडीशन में जब आप, और यह पैडल लगा हुआ है, क्लच पैडल है, आपको यदि कोई 4 व्हीलर ड्राइव किया होगा या 2 व्हीलर में हैंड क्लच होते हैं, इसमें पैडल क्लच होते हैं। तो दिखाते हैं, जब आप क्लच नहीं लिए हुए हैं उस समय देखिए यह प्रेशर प्लेट स्प्रिंग के थ्रू इस फ्रिक्शन प्लेट को या क्लच प्लेट को दबाए हुए है, और जिसके कारण क्लच प्लेट रोटेट कर रहा है। क्लच प्लेट रोटेट कर रहा है तो यह शाफ्ट रोटेट करेगा। अब हम लोग जैसे ही क्लच प्लेट पैडल को दबाते हैं, इसको दबाइएगा तो यह लीवर की तरह काम करता है और इस बेयरिंग को या इस हॉब, पूरे हॉब को इस ओर लेके चला जाता है, इस पूरे सिस्टम को इस ओर लेके चला जाएगा। जैसे ही इस ओर जाएगा तो प्रेशर प्लेट इधर आ गया, और जब प्रेशर प्लेट इधर आ जाएगा तो यह इससे फ्लाईव्हील से जो फ्रिक्शन लगा हुआ था, फ्रिक्शन क्लच प्लेट, वह डिसंगेज हो जाएगा, वह छूट जाएगा। इस कंडीशन में जब ये क्लच लीजिएगा तो गाड़ी स्टार्ट मतलब रन करना बंद कर देगा, गाड़ी इंजन से शाफ्ट में
यानी ड्रिवेन शाफ्ट में पावर जाना बंद हो जाएगा। और इंजन से इसीलिए क्या होता है, जब आप क्लच ले लेते हो कितना भी एक्सीलरेटर दो, धीरे धीरे गाड़ी स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा? क्योंकि इंजन से जो है पावर जाना बंद हो जाता है। यही इसका वर्किंग है। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर। A flywheel attached to the engine crankshaft and rotate with it. A pressure plate is bolted to flywheel through clutch spring, which provided the axial force to keep the clutch engaged position and free to slide on the clutch shaft when clutch pedal is operated. यानी जब भी आप क्लच पैडल को ऑपरेट करते हैं तो वह क्लच जो है, प्रेशर प्लेट जो है, क्लच प्लेट को डिसंगेज कर देता है, इंजन से ड्राइवन शाफ्ट पर पावर जाना बंद हो जाता है। जो चीज बताए हैं उसी को लिखा गया है। फ्रिक्शन प्लेट व्हिच इज फिक्स्ड बिटवीन फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट, देख सकते हैं। और द फ्रिक्शन लैगिंग प्रोवाइडेड बोथ साइड ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट, हम आपको बताए भी हैं। फ्रिक्शन प्लेट जो है वह प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में यह रखा गया है और जिसके दोनों साइड फ्रिक्शन लैगिंग किया गया है। अब इसका वर्किंग, इन ए व्हीकल वी ऑपरेट द क्लच बाय प्रेसिंग द क्लच टू पैडल फॉर डिसएंगेजमेंट ऑफ गियर। जब ये हम गियर को डिसएंगेजमेंट करने के लिए क्लच पैडल को प्रेस करते हैं, यानी व्हीकल को जब चलाना होता है तो क्लच पैडल को प्रेस करके गियर को चेंज करते हैं। इसके बाद फिर जैसे ही पैडल पर से पैर हटाते हैं व्हीकल मूव करना स्टार्ट हो जाता है। देन स्प्रिंग, फिर से वही वर्किंग को लिखा गया है। देन स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड एंड प्रेशर प्लेट मूव्ड बैकवर्ड। हम आपको बताए थे प्रेशर प्लेट हॉब के साथ पीछे आता है। नाउ clutch plate becomes free, the pressure plate and flywheel. Due to this, now clutch is getting disengaged and able to shift the gear. This make flywheel rotate as long as the engine is running. जिसके कारण क्या होता है, फ्लाईव्हील तो रोटेट करता है जितने समय तक इंजन रन करेगा, but and clutch shaft speed reduce slowly and then stop rotating. और क्लच शाफ्ट जो है वह धीरे धीरे उसका स्पीड घट जाता है और वह स्टॉप हो जाता है। As long as clutch pedal is pressed, the clutch pedal is disengaged, otherwise it remains engaged due to a spring force. After releasing the clutch pedal, pressure plate come back to its original position and clutch is engaged. वही बात है, जब हम पैडल को दबाते हैं, क्लच पैडल को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट पीछे की ओर मूव करता है और क्लच प्लेट जो है वो प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन प्लेट के बीच से डिसएंगेज हो जाता है। तब जाकर के हम गियर को चेंज करना है, गियर चेंज करते हैं, या गाड़ी को स्टॉप करना है तो गाड़ी को स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो यही इसका वर्किंग हुआ।